नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे अपने डायनामिक्स के अंदर एक आर्टिकल है आपके पास 2.6। तो एसएचएम अपना टॉपिक चल रहा था, आज आर्टिकल करेंगे अपने 2.6। तो क्या कहता है ये आर्टिकल? ये कहता है कि एक कण एक सरल रेखा में एक ऐसे आकर्षी बल, कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है कि अधीन गतिमान है, जो सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कण की गति की विवेचना कीजिए, मतलब कण जो होगा उसकी क्या पोजीशन होगी टी समय पश्चात, वो बिंदु पर आएगा तो कण उसकी क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपने। इस टाइप से आपके पास ये O एक है, स्थिर बिंदु है, ये A है आपके पास। कोई कण यहां से चला, मानते हैं वो P बिंदु पर पहुंच गया। अब जो इसका टाइम है, मान लो ये टाइम उसका t1 ले लिया आपने। जब कण यहाँ पहुंचेगा, वापस यहाँ पहुंचेगा, तो कण का टाइम जो होगा वो t1 होगा, और जो इसकी जो दूरी होगी यहाँ से, वो दूरी होगी x। अब बात करते हैं O से लेकर ये पूरी दूरी जो है वो A तक होगी, वो मान लेते हैं A है आपके पास। अब कण जब यहाँ से यहाँ कुछ यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ भी पहुंच सकता है, तो उसका जो टाइम है वो अपने t लेते हैं। अब आपको तो संबंध बताना है कि t में संबंध क्या होगा, वेग में संबंध क्या होगा, p बिंदु पर क्या संबंध होगा वेग और x के अंदर। तो अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग पोजीशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो यहाँ वेग होगा वो होगा 0 विराम अवस्था के अंदर। यहाँ वेग आपको इस p बिंदु पर वेग ज्ञात करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करेंगे p बिंदु पर वेग कितना आएगा, और यहाँ जो वेग होगा वो होगा v। मान लेंगे यहाँ वेग कितना है, v है आपके पास। अब अपने इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, इसको लिखिए अपने, तो इसका अगर प्रूफ करें अपने, तो सबसे पहले जो OA है आपके पास वो तो है A। अब बिंदु पर कण का जो वेग है वो है v। तो कण की गति का समीकरण, तो क्या समीकरण होता है इसका कण की गति का? अगर वेग v है तो वो होता है mf माइनस के f। ये कण की गति का समीकरण होता है आपके पास। अब जो f है ये क्या है आपके पास? f जो है आपके पास वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी जो दे रखी है आपको x, इस बिंदु पर पहुंचेगा कण, तो वो दूरी x है आपके पास, और वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको अपने सेट करेंगे, और ये जो ये चिन्ह है इसको हटा देंगे यहाँ से। तो हटाएंगे तो अपने लिख सकते हैं इसको कि f बराबर में लैम्बडा एक्स स्क्वायर। एक स्थिरांक आता है हटाने पर, तो स्थिरांक जो आया उसको अपने लैम्बडा मान लिया आपने। अब ये f की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपने, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी mf बराबर में माइनस लैम्बडा एक्स स्क्वायर। क्यों माइनस किस लिए शो कर रहा है? माइनस अपने केंद्र से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो अपने माइनस को शो कर रहा है ये। तो अब ये mf बराबर हो गया आपके पास माइनस लैम्बडा एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे f की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी माइनस लैम्बडा m अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो म्यू आएगा वो म्यू आएगा आपके पास लैम्बडा अपॉन में m। ये आपके पास म्यू है, क्योंकि आपके पास जो समीकरण होता है वो होता है f बराबर में माइनस म्यू एक्स। तो म्यू की वैल्यू आपके पास ये है, तो अपने इसको लिख सकते हैं कि ये जो माइनस म्यू एक्स के रूप में है, तो गति क्या होगी? एसएचएम होगी। तो इस टाइप से आपने लिखा। अब जो f बराबर में अपने लिखेंगे कि जो माइनस है लैम्बडा अपॉन m को आपने म्यू मान लिया, तो म्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। तो f बराबर में माइनस म्यू एक्स स्क्वायर आपने देखा।
अब आपको करना है जो समीकरण 1 है उसमें अपने जो ये त्वरण आया है आपका, इस त्वरण को क्या करना है, v dx कोण में dt मानना है, क्योंकि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण के लिए अपने लिखेंगे अगर बात करें अपने कि जो त्वरण है तो समीकरण 1 में F बराबर में v dv कोण में dx लिख सकते हैं। इसमें अपने यहाँ समीकरण 1 में F बराबर में dv कोण में dx रखने पर अगर रखेंगे अपने इसमें तो अपने पास आएगा, तो यहाँ रखें अपने इस समीकरण 1 के अंदर, तो F बराबर हो गया dv कोण में dx बराबर में हो गया आपके पास माइनस म्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से अपने ने म्यू की वैल्यू फाइंड की और गति का जो समीकरण हुआ वो SHM आया आपके पास। अब इसको हल करना है, इस समीकरण को हल करेंगे तो आपके पास v dv हो जाएगा और इधर ये x इधर चला जाएगा तो माइनस म्यू एक्स स्क्वायर dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं तो v dx माइनस यू अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करने के बाद में ये बनेगा v स्क्वायर बाई 2 बराबर में ये जो बनेगा आपके पास वो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन माइनस 2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू बाई एक्स प्लस c1। क्योंकि जब स्थिरांक लगेगा तो उसको c1 मान लिया आपने। अब बात करते हैं अपने कि ये जो इक्वेशन है आपको इसको इक्वेशन को आपने इसमें जो c1 की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे बिंदु A पर। तो बिंदु A पर पोजीशन देखें इसकी, इस बिंदु पर पोजीशन देखें तो v बराबर 0 है, क्योंकि कण जो पहुंचेगा वो यहाँ v वेग 0 हो जाएगा। और x बराबर जो देखें अपने तो x की जो पूरी आपके पास दूरी है इसकी वो पूरी दूरी a है, तो x बराबर a पुट करेंगे इस समीकरण के अंदर, तो समीकरण जो आएगी आपके पास वो वेग 0 हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगी। c1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस की आएगी म्यू अपॉन में a, x की जगह a पुट कर देंगे। अब c1 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है म्यू बाई a, ये v1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे c1 की जगह, तो जो इक्वेशन बनेगी आपके पास v स्क्वायर बाई 2 म्यू बटा x माइनस म्यू बटा a, ये पुट करने पे c1 की वैल्यू अब आपके पास इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन को अपने इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर बराबर 2, यहाँ से म्यू कॉमन ले लें तो बचेगा आपके पास 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन में a, तो इसको लिखा जा सकता है कि म्यू यहाँ से एलसीएम लें तो ये ax आ जाएगा, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास। इस टाइप से इसको इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है आपके पास वो आई है 2। ये तो आपके पास वेग आ गया v स्क्वायर बराबर 2, तो 2 को उधर भेज सकते हैं तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब यह जो समीकरण है आपके पास, यह समीकरण जो है वो t समय बाद वेग व x में संबंध है। यानी आपको देखना है कि जब P बिंदु पर जब कण जाएगा तो वो t समय बाद यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो उस समय उसको आपको वेग फाइंड करना है। तो ये कण की पोजीशन बता रहा है, यानी वेग जो होगा और x के अंदर संबंध होगा वो ये समीकरण शो कर रही है। v स्क्वायर बराबर 2u म्यू a माइनस एक्स अपॉन में ax, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो t समय बाद वेग और x में संबंध स्थापित करती है। अब बात करेंगे अपने
बात करते हैं कि माना बिंदु O पर वेग जो है आपके पास वो है v। तो जो आपके पास v वेग है वो तो है, उसको मान लिया v, और जो जहाँ दूरी है वो हो जाएगी आपके पास x दूरी। इस बिंदु पर दूरी कितनी है? 0 है, क्योंकि x तो ये दूरी है P बिंदु तक जो आपने बिंदु लिया, ये पूरी दूरी ये है। तो इस बिंदु पर दूरी कितनी आएगी? वो मान लिया आपने 0 है इस बिंदु पर दूरी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है दूरी। तो x बराबर 0 लिया आपने, जो समीकरण आपके पास थी उस समीकरण में पुट कर दिया, तो v स्क्वायर बराबर में 2/2 से आपने निकाला कि v स्क्वायर बराबर 2। अब जो आपके पास म्यू था और a माइनस एक्स था, x 0 हो जाएगा, ये नीचे भी 0 हो जाएगा, ये बाई 2 से आया आपके पास। अब जो बचेगा आपके पास वो बचेगा v बराबर में इन्फिनिटी। तो जो कण यहाँ पहुंचेगा वो अनंत वेग से पहुंचेगा। तो लिख सकते हैं अपने ये पॉइंट कि जो कण है बल केंद्र पर कण, बल केंद्र पर कण अनंत वेग से पहुंचेगा। तो हर पोजीशन, हर कण पे बात करनी है आपको। इस कण पे वेग की बात की तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई। अब आपने O पे बताया जो केंद्र यहाँ से कण वापस जाएगा यहाँ पर, तो वो अनंत वेग से पहुंचेगा, उसने आपको यहाँ पे भी फाइंड कर दी। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो बात करते हैं बाय 2 से। जो 2 इक्वेशन है आपके पास वो आएगी v प्लस माइनस, इसको लिखा जा सकता है आपके पास कि 2 म्यू a माइनस एक्स अपॉन में ax। जो इक्वेशन नंबर आपके पास 2 थी उसको मैंने वेग निकालना है आपको, तो वेग निकालने के लिए मैंने प्लस माइनस √2 म्यू a माइनस एक्स अपॉन में ax किया इसको। अब ax करने के बाद में मैंने इसकी केंद्र की गति लेंगे अपने, तो वो गति जो आएगी वो आएगी माइनस √2 म्यू a माइनस एक्स अपॉन में ax। आपको नेगेटिव लेना है क्योंकि गति जो है वो केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ है, इसलिए आपने माइनस लिया है। तो केंद्र से जब गति हो रही है, केंद्र से गति हो रही है, तो अपने लिख सकते हैं कि केंद्र से गति है ये। केंद्र से जब गति करता है तो माइनस लेते हैं, यानी इधर गति कर रहा है कण तो माइनस लेते हैं, और इधर गति करेगा तो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस आया वेग की वैल्यू बाय 2 से, तो आपने यहाँ माइनस लिया। अब माइनस लेने के बाद में इसको अपने जो वेग होता है, आपको तो टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उसको कण को पहुंचने के लिए। तो v को अपने क्या लिख सकते हैं, जो वेग होता है उसको अपने dx कोण में dt लिखा जा सकता है, क्योंकि जो विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है वो वेग होता है। तो यहाँ से अपने इसको लिख सकते हैं कि ये -2 √μ आ जाएगा आपके पास। इस a को मैं अगर बाहर रख दूं तो ये a आ जाएगा, ये भी रूट के अंदर आएगा पूरा, और ये इधर रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास a माइनस एक्स अपॉन में x। अब आपके पास इसको आपने इसका dx है तो dt है, तो dx बाई dt आपको तो t चाहिए यानी टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए अपने क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो dt को इधर भेज देंगे, dx को इधर ले आएंगे। तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो देखते हैं क्या बनती है। तो dt बराबर जो इक्वेशन बनेगी ये उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस √a अपॉन में 2 म्यू हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, x अपॉन में a माइनस एक्स। इसको उल्टा कर दिया, फिर इसको dx को लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है इस पार्ट का, तो इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन होता है तो अपने लिख सकते हैं कि dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो t हो जाएगा, और जो
माइनस ए अपॉन में 2 रूट म्यू है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब आपके पास इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं x बराबर यहाँ लिखते हैं अपने x बराबर में a कोस स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास थीटा की जो वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास थीटा बराबर x अपॉन में a, ये आएगी आपके पास। पहले dx की वैल्यू निकालते हैं, जो dx की वैल्यू आएगी वो आएगी 2a माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये तो हो जाएगा x अपॉन में a, फिर आ जाएगा आपके पास कोस x अपॉन में a कोस इनवर्स, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कोस थीटा को, कोस थीटा की वैल्यू निकालें कोस स्क्वायर थीटा की, तो ये x अपॉन में a आ गया। थीटा की वैल्यू निकालें तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स रूट x अपॉन में a। इस टाइप से ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा पुट किया आपने, तो ये जो आएगा आपके पास इक्वेशन बनेगी, तो a कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में a, x की जगह a कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ था आपके पास dx, और dx की जो वैल्यू आपने पुट की वो की माइनस 2a कोस थीटा और साइन थीटा। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे इस वैल्यू पुट की, और अब ये डी थीटा में चेंज हो जाएगा सारा। अब इंटीग्रेशन, तो अब इंटीग्रेशन करें अपने, तो ये इस टाइप से आपके पास इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रूट लगा है, इसका रूट कर देंगे पूरे का, तो a अपॉन में रूट 2 म्यू आ जाएगा आपके पास। इसको हल करना है आपको, तो देखो यहाँ से माइनस माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ से a कॉमन ले लो तो a कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। अब कोस स्क्वायर थीटा है, नीचे भी नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो रूट है इसका, रूट है तो ये कोस बच जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो आएगी 2a कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से मैं a बाहर ले लेता हूँ, तो a जब बाहर जाएगा तो आधा है, एक है तो ये 3/2 आ जाएगा बटे रूट 2 म्यू आ जाएगा आपके पास। अब इसको लिखे अपने, तो a आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा को अपने लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं था, तब प्रतिस्थापन विधि से आपने इसके अंदर x पुट किया। पुट करने के बाद में आपके पास आएगा 1 का जो इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो थीटा, कोस 2 थीटा का करेंगे तो साइन 2 थीटा बाय 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन होने के बाद में आपको क्या करना है, आपकी इसकी वैल्यू पुट करनी है साइन 2 थीटा और थीटा की। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो इसमें साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपके पास, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो अवकलन होगा आपके पास, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा। इसको सोल्व किया आपने, a की पावर t बराबर आएगा a की पावर 3/2 अपॉन में रूट म्यू। अब बात करते हैं थीटा की, तो जो थीटा की जो वैल्यू है वो है आपके पास कोस इनवर्स रूट x अपॉन में a, फिर प्लस साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी आपके पास वैल्यू। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपने वैल्यू रखेंगे a की पावर 3/2 बटा रूट म्यू। अब कोस इनवर्स रूट x अपॉन में a प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको वैल्यू पता है कोस थीटा की जो रूट x अपॉन में a होती है, तो लिख देंगे रूट x अपॉन में a, लेकिन साइन थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो
रूट के अंदर लिखा जा सकता है इसको 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये x माइनस ए आ जाएगा आपके पास। इस टाइप से इसको हल किया जा सकता है। तो ये जो t है आपके पास वो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। जब इसको हल किया आपने इंटीग्रेशन किया इसका तो प्लस c1 और आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस में एक c1 की वैल्यू आती है आपके पास जो c2 मान सकते हैं, क्योंकि c1 तो आपने ले लिया, अब c2 स्थिरांक लेंगे अपने, तो c2 मान लिया मैंने। अब अपने बात करेंगे कि जो बिंदु A है उस पर जो टाइम होगा अब जो ये इक्वेशन आई है इसमें C2 की वैल्यू निकालनी है। तो बिंदु A पर बात करते हैं अपने कि बिंदु A पर जो बिंदु A पर होगा वो t बराबर 0 होगा और x बराबर a होगा, क्योंकि यहाँ तक का जो टाइम है यहाँ से पहुंचेगा अपने को टाइम नहीं पता कितना होगा, लेकिन x की जो वैल्यू है वो a है, क्योंकि जब कण यहाँ पहुंचेगा तो अब धीरे धीरे वो कण यहाँ पहुंच जाएगा, तो वो उसका टाइम जो था बिंदु A पर वो मान लिया 0 है और x बराबर a दूरी है उसकी। तो इसमें अपने पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो आप देखोगे इसके अंदर पुट करने पर t 0 हो जाएगा, x a रखोगे तो ये a हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, यहाँ x की जगह a रखेंगे, यहाँ a रखेंगे, तो जो ये वैल्यू आएगी आपके पास वो C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0। अब C2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास जो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a की पावर 3/2 अपॉन में 2 म्यू कोस इनवर्स रूट x अपॉन में a प्लस नेक्स्ट बात करें अपने तो जो रूट x अपॉन में a रूट 1 माइनस x अपॉन में a, ये जो समीकरण है क्योंकि C2 आपके पास 0 है तो 0 लगाया, तो यह जो समीकरण है यह समीकरण बिंदु P पर t व x में संबंध को व्यक्त करती है। मतलब वो बता रही है कि x और t में जो p बिंदु है आपके पास उस पर उसकी क्या पोजीशन है, t व x में ये संबंध बता रही है आपस में कि ये संबंध को व्यक्त करती है। तो इस इक्वेशन पे आप अपने एग्जांपल करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन। a की पावर 3/2 रूट 2 म्यू कोस इनवर्स x अपॉन में रूट x अपॉन में रूट 1 माइनस x अपॉन में, ये p बिंदु की बात कर रही है। इस p बिंदु पर जब p बिंदु एक्स्ट्रा लिया आपने और x और t में आपने संबंध देख लिया कि ये संबंध आ रहा है आपके पास। अब बात करते हैं बिंदु O पर। जब बिंदु O पर बात करते हैं तो वो t बराबर है t1 और x बराबर है 0। क्यों? क्योंकि जब बिंदु O है आपके पास वहां तो दूरी 0 है और जब ये कण यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो उसको टाइम लग रहा है t1। अब t बराबर रखेंगे इसके अंदर जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये t बराबर रखेंगे t1, तो यहाँ जो हो जाएगा वो t1 हो जाएगा a की पावर 3/2 अपॉन में रूट म्यू। अब कोस इनवर्स है x अपॉन में x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कोस इनवर्स 0। फिर प्लस में देखें तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे x की जगह तो ये सारा 0 हो जाएगा। अगर बात करें t1 की तो a की 2/3 और ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये आएगी π/2। कोस इनवर्स 0 की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास ये O बिंदु पर टाइम को शो कर रही है कि जब कण पहुंचेगा यहाँ तक तो वो t1 टाइम लेगा। ये कण इधर भी जा सकता है क्योंकि इधर a डैश होता है आपके पास, जब भी कण सरल रेखा में गति करता है तो कण इधर भी जा सकता है। जब इधर जा सकता है तो वो a डैश मान सकते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा टाइम 4t हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा।
तो वो अपने उसमें नेचर करेंगे। जब कण व्युत्क्रमणुपाती हो तब उसकी नेचर अलग होती है। जब ये आकर्षण बल, ये तो आकर्षण बल के अधीन गति है, आगे एक आर्टिकल और करेंगे अपने प्रतिकर्षण के अधीन गति, तब भी उसके अंदर भी देखेंगे अपने कि यही पोजीशन होगी। यहाँ पे O फाइंड करना, P फाइंड करना, A फाइंड करना। तो दो आर्टिकल दिए गए हैं, एक गति जब व्युत्क्रमणुपाती हो, एक गति जब समानुपाती होगी, एक प्रतिकर्षण के अधीन गति होगी, एक आकर्षण के अधीन गति होगी। तो ये जो आर्टिकल था ये आकर्षण की अधीन गति थी और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी ये। तो अपने इस टाइप से आपने ये आर्टिकल किया। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।